सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी नहा के आए हैं ना, कितना लाल लग रहा है ना। तो अभी नहा के आए हैं और ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछला ब्लॉग आपने देख लिया तो आपको पता होगा कि हम मार्केट गए हुए थे, बट कुछ भी उतना कैप्चर नहीं किया, ना दिखाएं क्या लिए क्या नहीं। बट एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये कुर्ती बहुत ही सुंदर सा कुर्ती है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको हम आज पहनने वाले हैं, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं अपने घर, हम बाहर नहीं गए। बाहर मीन्स एक होता है ना, मेरे को घूमना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से नहीं गए। तो आज सोच रहे हैं कि कहीं जाएं, हम और मेरी बहन शिवानी, हम दोनों। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कैप्चर कर पाते हैं। पेट दर्द दे रहा है जिसकी वजह से कहीं नहीं जा रहे थे। सर में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा था जिसकी वजह से कहीं नहीं जा रहे थे। तो अब तुरंत हम चले जाएंगे ससुराल। तो सोच रहे हैं थोड़ा घूम फिर ले, क्योंकि ये सब एक अलग ही लाइफ होता है ना। तो चलिए निकलते हैं। और पहले तो इसको फिटिंग करना है। अभी हम निकाल लिए थे पहनने के लिए, फिर देख रहे कि अरे यार इसको तो फिटिंग करना है। तो मम्मी से बोले हैं, तो मम्मी बोली है कि कर देंगे। तो चलिए इसके बाद बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे, या पहनेंगे तो देखिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। और सब लोग बोलता है मेरे पे ब्लू अच्छा लगता है। सब लोग, आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग कभी नहीं बताएं। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, एंजॉय करिए। तो ये सुई धागा किस किस को लगाने में प्रॉब्लम होता है ये बताइएगा। हम लोग तो स्कूल में भाग लेते थे, जब कंपटीशन जो होता था खेल कूद ये सब में, तो एक बार हम थर्ड आए थे और एक बार फर्स्ट आए थे। जब थर्ड आए थे तो उस समय फर्स्ट मेरी बहन ही थी शिवानी। हम लोग सेम मतलब उस गेम में जो भाग लिया था वो था। तो हम लोग कितना 3 या 4 राउंड होता था, तो बहुत लोग भाग लेते थे, निकलते जाते थे। तो उसमें लास्ट राउंड में पहुँचे थे हम भी, शिवानी भी, दोनों को पहुँचे थे। तो उस समय शिवानी फर्स्ट आई थी, हम थर्ड आए। और शिवानी के आँख में प्रॉब्लम आ गया। यही लगाने से क्या इतना वो अपने आँख का इस्तेमाल कर लिया। हाँ लग रहा है। हाँ बस हो गया। बर्तन धोना है। कौन धोएगा? शिवानी धोएगी। देखिए अभी तो एकदम नहीं लग रहा है। लग गया क्या? नहीं लग रहा है। तो ये लग चुका है। और जैसा कि बताए कि मेरे सर में दर्द रहता था, सोच रहे हैं एक बार आइस चेकअप भी करवा ले। देखिए हम लोग कितना देर लगा, सुई लगी। वैसे मेरे को आँख में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही सर दर्द के कारण सोच रहे हैं कि एक बार चेक करवा लें, क्योंकि हर चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे हम किए थे। यस, शिवानी की थी, थोड़ा बहुत टाइम बाद बताई थी। और इसका बताने का तरीका बताएं, ये पहले तो स्टार्ट की थी, मेरे को चश्मा पहनने का शौक है। और भगवान के पास मांगते भी थे ना मन्नत। मैं बोलती थी मेरे को चश्मा पहनना है, मेरे को बहुत शौक है चश्मा पहनने का। घर पे भी बोलते रहती थी। कुछ टाइम तक ये सब ड्रामा स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर बाद में जब बोलने लगी प्रॉब्लम है, तो सबको लगा ये ड्रामा करती है। नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले तक जीत की थी कि वो जो ऐसे ही चश्मा आता है स्टाइल में, वो पहनने के। बहुत छोटी थी उस टाइम। और फिर लगता था, फिर लगा कि नहीं इसको सच में प्रॉब्लम है, दिखाया गया सच में प्रॉब्लम। सिर दर्द बहुत देता था, इस वजह से दिखाना पड़ा। तो इसलिए मेरा भी सिर दर्द स्टार्ट हुआ, तो सोच रहे दिखा लें। इतना ही था दोनों तरफ से। ढीला हो रहा है ये तेरे में। हाँ ये बाल करे कि नहीं अभी? हाँ, बाजू ढीला ही रहने दीजिए। बाजू ढीला अच्छा लगता है। सो गाइज हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं। फुल लुक शिवानी से कैप्चर करा के दिखा देंगे आपको। और शिवानी भी हो चुकी है रेडी। हम दोनों कुर्ती लिए थे, है ना, ये मेरी थी। तो चलिए फुल लुक दिखा देते हैं एक बार आपको। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और इस लुक का जो है ट्यूटोरियल भी आएगा, तो वो देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में आएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मास्क भी ले लिए हैं, तो चलिए देखिए पहले लुक देख लीजिए, वरना भूल ही जाएंगे हम। सो गाइस बहुत दिनों बाद पहुंचे थे हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाने। और हंसी इसलिए आ रहा था क्योंकि टेबल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था, और ऐसे बैठे हुए थे तो बहुत छोटे लग रहे थे, तो हंसी आ रहा था। और डोमिनोज़ में मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले, फ्रेंड मिले, तो अच्छा लगा।
और वो लोग कैमरे में आने मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, तो हम कैमरे में नहीं लिए इसलिए। और यहाँ पे पिज़्ज़ा हम बहुत दिनों बाद खाने आए हैं, शायद शादी के पहले ही गए थे हम, शायद शादी के पहले ही हम डोमिनोज में गए थे, और वो भी बहुत पहले। उसके बाद आज आए हैं। शिवानी को बहुत मन था, शिवानी को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो बहुत खाती है पिज़्ज़ा के लिए, एक पागल होना कहलाता है ना, वो है वो। तो बोली तो सोचे आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा बोलती है नहीं आ पाते थे लोग, तो आज हम आ गए। और कोविड के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया था डोमिनोज में, तो हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता था आने में, तो कोई नहीं आ गए ना, बहुत दिनों बाद ही आए बट आए। तो यहाँ पे हम लोग 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे अलग अलग, ताकि शेयर करके खा लेंगे हम दोनों, मतलब कभी वो कभी ये, है ना, एक ही करने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए 2 अलग अलग फ्लेवर वाला हम लोग ऑर्डर किए। और यहाँ पे खाएं पिज़्ज़ा, देख सकते हैं, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है ना। पिज़्ज़ा किसी को पसंद है, ये मशरूम वाला पिज़्ज़ा था जिसमें प्याज भी था, और एक जो था कॉर्न याद नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे हम खा रहे थे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। सो गाइज आ चुके हैं लोग घर, और घर आने के बाद पता चलता है कि लाइन बिगड़ गया। लाइन मीन्स लाइट, बिजली जिसको, हाँ, तो वो बिगड़ चुका है। मम्मी का हालत गर्मी से देख सकते हैं, पूरा पसीने से भीगी हुई है। बाप रे, हम लोग उधर ही रहते हैं, हम लोग डोमिनोज में ही बैठे रहते, पता होता तो। पूरा मम्मी का हाथ पूरा भीग गया है पसीना से, क्योंकि तुरंत अभी पापा को टाइम नहीं मिलता, बट जब सुने ना कि बिजली नहीं है घर पे तो परेशान हो गए, और वहाँ से आ गए घर पे। इतने धूप में भी देख सकते हैं भीग चुके हैं पापा, क्योंकि वो बोले कि गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगा हम लोग का, दादी का, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी आ गए यहाँ पे। और देख सकते हैं शर्ट दिख रहा होगा पापा का भीगा हुआ पूरा, यहाँ इन्वर्टर भी नहीं ले रहा था, मतलब अजीब हो गया था। और यहाँ भैया आ चुका था लेके डोसा, ठीक है, हम लोग एकदम पेट भर के खा के आ जाए थे। उसी दिन इतना कुछ आ जा रहा था खाने के लिए। फिर यहाँ पे भैया भी देखा कि क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से बिजली नहीं आ रहा है, तो पापा भैया मिलके थोड़ी देर बाद मतलब पता नहीं देखा लो कि क्या 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 हुआ है। कुछ ख़राबी हो गया था जो मेन प्लग था उसमें, फिर ठीक हो गया, लाइट आ चुका था, बन चुका था। फिर यहाँ पे चाय बना रही थी मम्मी पापा के लिए, तो वहीं हम देखने आए थे कि उबल रहा है या नहीं। यहाँ पे मम्मी निकाल रही थी डोसा, बहुत टेस्टी था ये डोसा सच में। हम लोग तो बहुत टाइम बाद खाए थे, क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा खा के आए थे तो मन नहीं कर रहा था, बट भैया ला दिया था तीनों आदमी के लिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, शिवानी के लिए भी। मेरी मम्मी नहीं खाती उतना डोसा, ये सब बाहर का चीज़ बहुत कम मेरी मम्मी खाती है, कोई भी, मेरे मम्मी पापा दादी ये तीनों नहीं खाते हुए, तो हम ही तीनों के लिए आता है जो भी आता है। तो यहाँ पे जो ये वाला डोसा था जहाँ से भैया लेके आया था, मतलब एक तो होता है ना, मसाला हो या सांभर हो या चटनी हो, मतलब कुछ अलग ही लेवल का था, होटल का नहीं था। जबकि ये डोसा जो था, इसीलिए हम पूछे खाने के बाद कि होटल का था क्या, तो भैया बोला नहीं होटल का नहीं था। फिर भी इतना ज़्यादा टेस्टी था ना गाइज़, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी हम एडिट कर रहे हैं वीडियो तो लग रहा है मंगा के खा ले, बट दूर से लेके आया था भैया, कहीं दूर गया हुआ था वहाँ से, तो मंगा के खाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं आउटसाइड का था, मतलब आरा से बाहर का था। तो बहुत ही देखने में देख सकते हैं, चटनी भी आप देख रहे हो, सांभर तो कहना ही नहीं था। मेरे को चटनी से ज़्यादा सांभर पसंद आता, हम चटनी नहीं खाते, वैसे भी ये बादाम का चटनी था तो हमको बादाम वैसे भी नहीं पसंद। तो ये जो चटनी था, सांभर जो था, मस्त, क्या बोले, मस्त ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी और किसी के लिए नहीं, हम और शिवानी तो खाए नहीं थे जैसा कि बताएं, बस भैया के लिए यहाँ पे मम्मी निकाल रही थी, भैया के खाने के लिए। हम लोग बोले कि बाद में खाएंगे। तो देख सकते हैं रेडी हो चुका ये भैया का थाली, और भैया एकदम भूखे पैसा आया हुआ था बाहर से, तो अपना लेके आया था डोसा वगैरह। कभी कभी मन हो ही जाता है बाहर का खाने का, है ना, और अच्छा चीज़ दिखे तो और हो जाता है। तो यहाँ पे चाय भी था, उबल चुका था पूरा, और यहाँ पे हम डोसा जो है भैया को ले जाके दे दिए थे। तो गाइस किस किस के साथ ऐसा होता है बताइएगा। हम लोग आज बाहर खा के आए, ठीक है, बहुत दिनों बाद गए खाने, मतलब ये क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा।
और उसके बाद खा के आए तो आज भैया गया हुआ था कहीं, काम था उसका, इंटरव्यू वगैरह था, तो वो भी लेके आ गया डोसा। और जिस दिन हम लोग के पास कुछ नहीं होता खाने के लिए, उस दिन कुछ भी नहीं रहता घर का, मतलब घर का खाना होता है, बाहर का नहीं होता। और जिस दिन हम लोग बाहर से खा के आ जाते हैं, पेट फुल रहता है, मन भी भरा होता है, उस दिन आ जाता है डबल पे ट्रिपल चीज। आप लोग के साथ भी होता है क्या, बताइएगा। हम लोग के साथ अक्सर हुआ है और आज भी हो गया, क्या ही किया जा सकता है। फिर यहाँ चाय छान रही थी मम्मी, तो यहाँ पापा आए हुए थे, इसलिए मम्मी दोपहर में चाय बनाई। नहीं तो वैसे दोपहर में चाय नहीं बनता हमारे यहाँ, और पापा डेली आते नहीं हैं दोपहर में, तो आज लाइन जैसे बिगड़ा हुआ था तो आए थे, तो मम्मी सोची कि चाय पिला देते हैं पापा को। अभी भी देखिए पापा भीगे हुए हैं मेरे, देख के ही अजीब लगता है। तो फिर यहाँ दादी के लिए हम चाय लेके जा रहे थे, गर्मा गर्म चाय। चाय किस किस को पसंद है बताइएगा। मेरे को नहीं पसंद, हम नहीं पीते चाय, बट आप लोग को पसंद है क्या बताइएगा। अभी फिर हम लोग जा रहे हैं कहीं, बस हम और मम्मी। बाय बाय गाइस। बाय बाय की हाय है। तो क्या करना है, तो जैसा कि हम बोले थे कि मेरे एनिवर्सरी में, क्यों हंसी है, गलती हम जानते थे इसीलिए हंसी है। मेरे एनिवर्सरी में जो भैया गिफ्ट दिया था मेरे को सैंडल, आप लोग को बताए थे, वो साइज़ छोटा चला गया था, तो उसको लाए हैं। अब इतना दिन बाद रिटर्न होगा या नहीं पता, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं, वरना वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि ये किसी में भी नहीं अट रहा है। ये 4 नंबर आ गया है चप्पल, पता नहीं शिवानी क्या देख के कैसे ली थी वो, और भैया गए थे खरीदने। तो दिखाते हैं चप्पल कौन सा, एक बार और दिखा देते हैं। अगर रिटर्न होता है तो ठीक है, फिर क्या किया जाएगा ये नहीं पता, बट दिखा देते हैं एक बार, देखिए। सो गाइज ये वाला स्लीपर था, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा था, बट जैसे है वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि साइज़ छोटा, देख सकते हैं 37 दिख रहा है। और ये श्री लेदर्स का चप्पल बहुत ही अच्छा होता है, हम अभी जो पहनते हैं वो भी श्री लेदर्स का ही है। इसका क्वालिटी इतना अच्छा होता है ना, आप देख सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। गड़बड़ क्या हो गया था कि हम लोग का रसीद नहीं मिल रहा था, इतने दिनों से हम लोग ढूंढते, बट चांस कम है कि वो एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है, तो चांस एकदम कम है। बट ट्राई बस एक बार कर लेते हैं, क्योंकि महंगा चप्पल है तो थोड़ा बुरा लग रहा है। तो चलिए निकलते हैं। सो गाइज़ जब हम श्री लेदर्स में गए तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, हम बोले एक्सचेंज करना है, बट 1 मंथ हो चुका है लिए हुए। तो वो बोले कि बस जो है पहना हुआ चप्पल नहीं एक्सचेंज होगा। तो हम बोले नहीं पहना हुआ तो नहीं है, देख सकते हैं। वो चेक भी नहीं किए, बस बोले कि ठीक है पहना हुआ नहीं है तो एक्सचेंज हो जाएगा। हम बताएं उनको कि हम जमशेदपुर में रहते हैं, तो वहाँ पे गया था ये सैंडल, बट साइज़ इशू के कारण हम इसको रिटर्न करने आए हैं। तो वो बोले कि ठीक है रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम जो था वैसा का, मतलब साइज़ बड़ा नहीं था, मेरे साइज़ का नहीं था, तो वो तो नहीं मिला। तो वो उन्होंने बोला कि कोई और लेना है तो आप ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन अगर होगा तो यहाँ बहुत सारा हम सैंडल देखे थे, बट जल्दी पसंद ही नहीं आ रहा था मेरे को। और मतलब इस तरीके मेरे को कुछ अलग चाहिए था, न्यू चाहिए था, कि कुछ अच्छा लगे देखने में। सो गाइज़ आए हैं श्री लेदर्स में, और थैंक गॉड कि ये रिटर्न हो गया, एक्सचेंज हो गया। और मेरे को अच्छा लगा कि चलो एक्सचेंज हो गया, क्योंकि 1 मंथ हो चुका था और महंगा चप्पल था तो थोड़ा बुरा लग रहा था। तो कौन सा लिए हैं वो घर जाके आपको दिखाएंगे। ये जो पिंक वाला है वो मेरे शादी का है, जो पहने थे शादी में अपने सेम है। तो सबसे पहले मेरे को ये पसंद आया था, बट इसका भी साइज़ छोटा था और ये मेरे पैर में आया ही नहीं, और या तो बड़ा था या तो छोटा था, नहीं ले पाए ये भी। फिर मेरे को दूसरा पसंद करना पड़ा था। छोटा है हमको, हाँ हम देखते लगे। और ये एकदम ठीक होता है 5 नंबर। सो गाइज बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे को ये पसंद आया लास्ट में, और ये लेके हम घर आ चुके थे, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरे को ये, और कुछ न्यू भी लग रहा था, तो सोचे हम ये ले लेते हैं इस बार। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट डे का सुबह का है ये क्लिप, जब मेरे पापा यहाँ जो डॉक्टर के पास जो बोले थे हम दिखाने जा रहे हैं, तो ये कुछ मेडिसिन्स दिए थे। तो यहाँ पे पापा मेरे को सब बता रहे थे कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे खाना है। और मेरे पापा डॉक्टर के पास ही रहते हैं, तो उनको सब जानकारी है ये सब का। तो वहीं वो सब हम बोल रहे थे एक बार लिख दीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, मतलब मेरे को याद नहीं रहता कब कौन सा खाना है। तो यहाँ पे पापा सब समझा के और फिर गए थे कि मतलब ऐसे ऐसे खा लेना।
तो वहीं यहाँ पे सब हम दवा समझ रहे थे बैठ के, तो सोचे कैप्चर कर लें। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा गाइज़। अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जितना 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 हो सके शेयर करिएगा गाइज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।